आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के लिए शनिदेव की साढ़े साती जो 2025 से लेकर वर्ष 2032 तक चलने वाली है। इसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेंगे आप मेष राशि के जातकों के ऊपर। साढ़े साती यानी कि 7.5 वर्षों का एक पीरियड जो कि शनिदेव के ट्रांजिट यानी गोचर से संबंधित है। आज समझना यह है कि साढ़े साती के अशुभ परिणामों से कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये 1 या 2 वर्ष का मामला नहीं है। 7.5 वर्ष की एक लंबी अवधि है और सिंपली साढ़े साती को हम परीक्षा की अवधि कहते हैं। अब परीक्षा होनी है 30 वर्षों में जो आपने अपनी जिंदगी में किया है या पिछले जन्म में किया है, जो भी आपके कर्म फल हैं, बस वो उसका रिजल्ट देने आते हैं। पिछले जन्म में क्या आप अच्छे कर्म की गठरी लेकर आए हैं, वो इस साढ़े साती में बस उसके नंबर आपको दिखाए जाएंगे। अगर नंबर अच्छे होंगे तो आप रंक से राजा बन जाएंगे, और आपके कर्मा खराब होंगे, नियत खराब होगी तो आपकी चल रही स्पीड कार में एक ब्रेक का अनुभव होगा। साढ़े साती के दौरान सबसे जो ज्यादा प्रभावित होता है वो हमारा मन होता है। जैसे साढ़े साती आते ही आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो गया, नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉसेस हो गए। ऐसा सुना होगा आपने। मानहानि हुई, यह बहुत ही कॉमन बात है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी कि साढ़े साती के दौरान कोई शनिदेव डायरेक्ट उतर के नहीं आए और उन्होंने पति पत्नी में लड़ाई करवा दी और बोला कि लो जी मैं आ गया, साढ़े साती में डाइवोर्स करो। आपके द्वारा वो चीजें हुई, और घटित क्यों हुई? आपके मन के द्वारा, आपके जबान के द्वारा। वैसे ही आपकी नौकरी चली गई, आप उसी ऑफिस में देखो किसी को प्रमोशन मिल रहा होगा, किसी की सैलरी बढ़ रही होगी, नए लोगों को हायर किया जा रहा होगा, और आपकी ही नौकरी क्यों गई? कुछ तो हुआ होगा, आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई होगी, या आपने कुछ रिप्लाई कर दिया होगा, या कुछ तो किया होगा आपने। तो आप बोलोगे नहीं जी, मुझसे ईमानदार तो कोई है ही नहीं, हमारे खिलाफ ही पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, यह बिल्कुल गलत बात। बिजनेस में लॉस, अरे बिजनेस में लॉस हुआ तो पैसे आपने ही लगाए होंगे ना, यानी कि निर्णय की गलती सब यहां से। दोस्तों, आप डेली स्नान करते हो, नहाते हो, स्नान करते हो ना। शास्त्रों में 8 तरह के स्नान बताए गए हैं, कभी किया है? एक स्नान जरूर करना, वो है आत्मचिंतन। शास्त्रों में बताया गया सबसे बड़ा स्नान, मस्तिष्क का स्नान। आप क्या गलती करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं कि मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, और अगर किसी थर्ड पार्टी से आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा गलती इन्हीं की थी, महाशय की। तो आत्मस्नान करें। यहां पर आपके खिलाफ कोई इंसान नहीं खड़ा, शनिदेव कर्म फलदाता खड़े हैं, जिनसे डरकर भगवान शंकर भी भागे थे, महाकाल भी भागे थे कि कहीं वक्र दृष्टि ना पड़ जाए। तो इनसे चालाकी नहीं, तो अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है, पहली रेमेडी। अब देखिए,
कुंडली में अगर आपने 3 चीजों को ठीक कर लिया तो 7.5 से बचते बचाते निकल जाएंगे, एक भी लॉस नहीं होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, एक तो है चंद्रमा। पहले तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा को चेक करना है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपका नेविगेशन है। अगर नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आप रास्ता भटक जाएंगे, राइट। तो कुंडली में एक पहला नोट कीजिए चंद्रमा। दूसरा जो आपको नोट करना है, जो पहले भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि लग्नेश। 9 ग्रहों में कोई एक ग्रह होगा जो आपका लग्नेश होता है निजी पत्रिका में। और तीसरे नंबर पे आपको यह देखना है कि शनिदेव की जो 7.5 का प्रारंभ हुआ है, आपकी पत्रिका में शनिदेव कैसे है। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर मेष राशि का आप जातक हैं और 12वें भाव में शनि आते हैं तो व्यापार में बहुत मेहनत के बाद भी वो मुनाफा यानी कि गेन्स नहीं होते जो आपको चाहिए। साथ ही चूंकि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव करियर के स्वामी और इनकम के भी स्वामी होते हैं। वो व्यय के भाव में गए तो कर्म और इनकम, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका फल देना तो जिम्मेदारी है इनकी। आपने सुना होगा ना कि मेहनत से काम करो, अच्छी नीयत से काम करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसका एस्ट्रोलॉजी का सीधा मतलब क्या है? शनिदेव। नियत और मेहनत किसके कीवर्ड हैं? सब शनिदेव के कीवर्ड हैं। सिंपल। शनिदेव की नजरों में अच्छे बनकर रहो। शनिदेव किससे खुश होते हैं? मेहनत करने वालों से खुश होते हैं, अच्छी नीयत रखने वालों से खुश होते हैं। लाभ के भाव के स्वामी विदेश में गए तो साथ में विदेश में रहने वाले मेष राशि के जातकों को वो समय समय पर लाभ भी कराते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लाभ किसका होगा, नुकसान किसका होगा, यह आपकी निजी जन्म पत्रिका के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जितनी बातें मैंने बताई तो मार्च 29 के पहले आप अपनी कुंडली रीचेक करवाइए 7.5 के आधार पे कि भाई हमारी 7.5 कैसे रहने वाली है ना, और संबंधित उपाय कीजिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अभी आपके पास टाइम है, बीज मंत्र करके चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, मोती पहनकर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, चंद्रमा के व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा है, संकष्टी चतुर्थी है, बहुत सारे उपाय हैं। मान लो शनिदेव अशुभ हैं आपकी पत्रिका में, अभी टाइम है, उनके भी बीज मंत्र कर सकते हैं, 23,000 करने होते हैं। और मान लो लग्नेश कमजोर है तो उसके भी उपाय हैं, तो समय रहते उन उपायों को करना है। अब समझना यह है कि एक तो 12वें भाव में शनिदेव का गोचर है, वहां से उनकी तीसरी दृष्टि धन के भाव पर जाएगी, रिश्तों के भाव पर जाएगी, वाणी के भाव पर जाएगी। यानी कि जितनी भी गड़बड़ियां आने वाले 2.5 वर्षों में आपके लिए होगी, देखो अभी मैं सफलता की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ये लाभ होगा, ये प्रमोशन होगा, अभी मैं बचाव की बात कर रहा हूं। तो अभी 7.5 के लिए मैं ये बता रहा हूं कि आने वाले 2.5 सालों में अगर कोई गलती हुई, कोई नुकसान हुआ, कुछ भी आपका बुरा हुआ तो क्यों होगा, कहां आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। तो 12th हाउस में बैठ के थर्ड एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर है, आपके वाणी पे है, तो आपके वाणी के द्वारा ही वो नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जिप लॉक लगा लीजिए, बहुत ही सोच समझ कर बात कीजिए। किसी भी व्यक्ति से, पत्नी से, पिता से, कोई भी संबंध हो, रिश्ते हो, बॉस हो, बिजनेस एसोसिएट्स हो, आप कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं जो बातों का ही खाते हो, बहुत ही ध्यान रखना है। सही नियत के साथ बोलना है, मधुर वाणी में बोलना है, कोई पॉलिटिक्स नहीं लगानी है, वहां पे कुटिल बुद्धि नहीं लगानी है, क्रूर बुद्धि नहीं लगानी है। 7.5 में अचानक से रिश्तों में कुछ खटास आनी शुरू होती है, मान सम्मान की हानि होती है, वही एस्पेक्ट। अब 6ठे भाव
पर भी उनकी दृष्टि है, वक्र दृष्टि। छठा भाव क्या है? नौकरी का। तो जिनकी भी नौकरी में थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, बैलेंस सही नहीं बना हुआ था, तो वहां पे दिक्कत आएगी। रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, ऋण का भाव है, तो परेशानियां कहां से आ सकती है? नौकरी में आ सकती है। कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और शत्रुओं का थोड़ा दबाव आपके ऊपर बन सकता है। और वहीं अंतिम जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर है। तो भाग्य के भाव पर जब 7.5 शुरू होती है और भाग्य को जब दृष्ट कर देते हैं ना, तो भाग्य का साथ नहीं मिलता, भाग्य में कमी होती है। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन लाभ उस अनुरूप नहीं मिलेगा। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो या जो भी चीजें कर रहे हो, उसके गेन्स आपको नहीं मिल पाएंगे। अब तीसरी दृष्टि जो धन के भाव पे, वो धन क्या है? धन कोष है आपका, लिक्विडिटी, सेविंग अकाउंट, जो आपने आज तक धन जमा किया हुआ है। अब वहां उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं वो बाहर जाने का रास्ता बनाएगा, आपके धन कोष को कमजोर करेंगे। अगर आपके लिए 7.5 अच्छी नहीं है, तो जितने भी नुकसान की बात कर रहा हूं वो किसके लिए है? जिन मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव अशुभ हैं जन्म पत्रिका में, जिनके शुभ हैं वो तो रंग से राजा भी बन सकते हैं। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, तो शनिदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। उनकी 7.5 चल रही थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए भी 7.5 बहुत अच्छी साबित हुई। वर्ष 1966 में वो प्रधानमंत्री बनी, उस समय भी उनकी 7.5 चल रही थी। वहीं तीसरे एग्जाम्पल के रूप में मोरारजी देसाई के लिए भी 7.5 बहुत अच्छी साबित हुई। 7.5 के द्वितीय चरण में वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने, और तीसरे चरण में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो उनकी 7.5 चल रही थी। तो इट डिपेंड्स कि किसकी पत्रिका में क्या चीजें हैं। जब कोई 7.5 में प्रधानमंत्री बन सकता है, तो समझ रहे बात? तो यहां पे चिंता करने की बात नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। 7.5 से बचने के लिए विचारणीय तथ्य क्या क्या है? पहले तो आपकी महादशा और अंतरदशा क्या चल रही है वो चेक कीजिए, यह बहुत आवश्यक है। अपनी पत्रिका दिखाइए, महादशा और अंतरदशा नाथ देखिए। दूसरी बात क्या देखनी है? सर्वाष्टक के बिंदु। आपकी पत्रिका में एक सर्वाष्टक नाम की चीज होती है। आपके हर भाव में कुछ बिंदु लिखे होंगे, किसी में 28, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 29, किसी में 18, किसी में कुछ भी हो सकता है आपके जन्म पत्रिका के अनुसार। तो आपको यह देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में 12 नंबर जहां पे लिखा है, यानी कि मीन राशि में कितने सर्वाष्टक बिंदु बन रहे हैं। अगर वो सर्वाष्टक बिंदु 30 के ऊपर हैं, तो 7.5 का अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यह देखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक और बात मैं बताता हूं। अब सर्वाष्टक के बाद देखिए भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक सारे ग्रहों का अलग अलग है। शनि देव के भिन्नाष्टक को देखिए, और वहां आप अपनी पत्रिका में देखिए कि 12 नंबर जहां लिखा है मीन राशि, वहां शनिदेव कितने पॉइंट दे रहे हैं? 1 दे रहे, 2 दे रहे, 3 दे रहे, 4 दे रहे, 5 दे रहे, 6 दे रहे या 7 दे रहे हैं। अगर वो 5, 6 या 7 हैं, तब भी आपको 7.5 के बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मान लो आपने पत्रिका देखी, सर्वाष्टक में 35 बिंदु हैं, भिन्नाष्टक में शनिदेव के 7 पॉइंट्स हैं, कोई चिंता नहीं, मेहनत कीजिए,
जिंदगी में आप सर्वश्रेष्ठ कामयाबी पाएंगे इसी साढ़े साथी में। लेकिन प्रारब्धवश अगर आपकी पत्रिका में 20, 19, 18 बिंदु हैं सर्वाष्टक में और भिन्नाष्टक में भी बिल्कुल 1, 2 या 0 हैं, तब तो आई एम सॉरी टू से कि आपको बहुत ही गंभीरता से रेमेडीज के साथ एक एक कदम फूंक कर इस साढ़े साथी में बढ़ाना होगा। इन तथ्यों के अलावा एक इससे भी गहराई में आप जाकर देख सकते हैं। नक्षत्रों के अनुसार भी शनिदेव के फल की विवेचना की जाती है। आपका जो जन्म नक्षत्र है वहां से जब शनिदेव साढ़े साथी में 1, 7, 9, 11, 26 या 27वें नक्षत्र में जब गोचर करेंगे इनमें से किसी में, तो फिर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जन्म नक्षत्र से शनिदेव का गोचर अभी जो मैंने बताया उन नक्षत्रों में अशुभ फलदायक होता है। रेमेडी के तौर पे सबसे पहले तो हर नेगेटिव चीज को आपको ब्लॉक करना है। जैसे मोबाइल में आप कोई अनवांटेड स्पैम कॉल को क्या करते हो, ब्लॉक करते हो ना, जहां से परेशानी हो रही है। साढ़े साथी में आपको क्या करना है, जितने नेगेटिव डालने वाले लोग हैं आपके माइंड में, अरे तुमसे तो ये नहीं होगा, तुम तो नकारा हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, जो भी लोग आपको ऐसा बोलते हैं, जो लोग आपका हौसला तोड़ते हैं, जो लोग आपको कम आंकते हैं, जो लोग अपने घमंड में आपको नीचा दिखाते हैं, उन सबको साढ़े साथी में ब्लॉक कर दो। एकांतवास में चले जाओ। पहला काम, कुछ भी साढ़े साथी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, अपने करियर के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, माइंड में डराने वाले ख्यालात आएंगे। आपको अगर विदेश जाना है, पता नहीं विदेश में क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं होगी, मैं जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। विद्यार्थीगण एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कितने नंबर्स आएंगे, कंपटीशन में मैं कंपटीशन क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। रिश्तों में भी वैसे ही कंफ्यूजन की स्थितियां बनेंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो डायलमा की स्थिति है ना, उससे डरना नहीं है, वो बस एक भय की स्थिति है जो आपके निर्णय को प्रभावित करेगी। आपको क्या करना है, प्रभावित ही नहीं होना है। पूजा पाठ की रेमेडी बाद में बताऊंगा, पहले यहां की रेमेडी समझो। आप पहले आत्म स्नान करना है, आत्मचिंतन करना है, अपने आप को एकदम फंदे खा नहीं समझना, अपने आप को देखना है कि आपसे भी गलती हो सकती है और उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप नियत से अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, सारी नेगेटिविटी रोक देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके चारों ओर क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिविटी। गलत चीजें होंगी नहीं। मैं हमेशा समझाता हूं कि भाई पुलिस की गाड़ी आ गई, जैसे साढ़े साथी आई है ना, पुलिस की गाड़ी आ गई, आप 24/7 सर्वेलेंस में हो, नजर में हो, लेकिन भैया क्राइम करोगे, चोरी करोगे, डाका डालोगे, मर्डर करोगे, तभी तो पुलिस पकड़ेगी ना, कोई आरोप भी तो होना चाहिए। रही बात पिछले जन्म की, बीते कर्म की, तो भाई जाने अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो आराध्य देव की पूजा करें, रेमेडी करें। अब साढ़े साथी शुरू करने वाले शनिदेव के आराध्य कौन है, श्री कृष्ण भगवान, उनकी पूजा करें। हनुमान जी को उन्होंने वचन दिया है कि तेरे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। फिर से सुनिए, मैं
तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की भक्ति, सिर्फ ये नहीं करनी है। समझिए क्या बोला उन्होंने, फिर बोलता हूं, मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। भक्त बनिए। सिर्फ किसी ने बोल दिया कि हनुमान चालीसा करो, भागते दौड़ते ऑफिस भाग रहे हो, कॉलेज भाग रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो जी, गाड़ी में पढ़ते चले जा रहे हो जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन भक्त बनो। यहां से प्यार से, प्यार थोपने वाली पूजा नहीं। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त बनोगे, हनुमान जी की फोटो देखकर, उनके मंदिर में जाकर आंसू निकल जाए, वैसा प्यार, तो कष्ट नहीं देंगे। सिर्फ हनुमान चालीसा रटने से नहीं, यूट्यूब में चला दिया, टीवी में चला दिया, मोबाइल में चला दिया, और आप बोल रहे हो कि जी 7:30 समाप्त हो जाए हमारी, तो भक्त बनिए। दूसरी बात, हनुमान चालीसा पढ़नी है, भक्ति से पढ़िए। 7:30 में एक ही चीज आपको बचाकर ले जाएगी, वो है सुंदरकांड। इतनी बड़ी रामायण है, उसमें सिर्फ सुंदरकांड को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस घर में इसका पाठ होगा, वो भी भक्ति से, यहां भी टर्म एंड कंडीशन है, भक्ति से मैं वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहूंगा। तो सोचो, अगर आप सुंदरकांड कर रहे हो, संकल्प लेके लाल फूल चढ़ाया, घी का दीपक जलाया, हनुमान जी को आसन दिया, और सुंदरकांड ऐसे पढ़ो जैसे आप हनुमान जी को सुना रहे हो। आप सोचो कि हर मंगलवार को, शनिवार को आप सुंदरकांड कर रहे हो, हनुमान जी सामने पधारे हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया हुआ है, आपके घर में 1 घंटे बैठेंगे, सुंदरकांड सुनेंगे, तो आपके घर में कोई कष्ट आ सकता है भला? लेकिन आपका जवाब क्या होगा? हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो ऑफिस जाना होता है, सुंदरकांड सुन लूं क्या? सुनने से नहीं काम चलेगा। हमारी मम्मी पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा, हमारे पप्पा पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा। तो भाई, जब आप रेमेडी करने को तैयार नहीं है, तो आई एम सॉरी। फिर शनिदेव की जब लाठी पड़ती है तो रोते क्यों हो? जन्म पत्रिका में शनि देव अशुभ अवस्था में है, तो छायादान अवश्य करें। तिल का तेल ले लें, एक, पहले तो बोलते थे लोहे के पात्र में लेना है, अगर लोहे का पात्र नहीं हो अवेलेबल, आप किसी थाली में ले लें, स्टील की थाली में ले लें आप, और इतना उसमें तिल का तेल डालें जिसमें कि आपकी छवि दिखे, क्योंकि छाया पुत्र थे। नीलांजन समाभाषम रविपुत्र मेमाग्रम छाया मार्तंडम शंभुतम त्वम नमामि शनैश्चरम। अब शनिवार के दिन सुबह में अपनी छाया देखें, ये नहीं कि देखा और दे दिया, नहीं, भागते हुए वो भी, भाई मुझे तो बहुत काम है, हाँ जी देख लिया दे दो, मत करना है। प्यार से पूजा स्थल पे बैठ जाओ, तिल का तेल सामने डालो, आराम से अपने चेहरे को देखो और अपने आप से बातें करो कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी इस छवि में जा रही है। व्यक्ति चाहे जितना भी गोरा हो, परछाई सदैव काली होती है। आप चाहे जितने भी अच्छे हो, मन में नकारात्मक विचारधारा आती ही है। तो अपने जितने नेगेटिव विचार हैं, आप उस छवि में डालते जाओ। आपके जितने कष्ट हैं, कर्ज हैं, रोग हैं, शत्रु हैं, असफलता है, लॉसेस हैं, सब बोलते जाओ कि सब उसमें जाओ। इतने देर में शनिदेव से बातें करते रहो, फिर उसको लेकर दान करो। प्यार से, हर जगह प्यार और भक्ति का होना जरूरी है, नहीं तो कोई रेमेडी काम नहीं आएगी। आप बोलेंगे मैं तो 1 साल से छायादान कर रहा हूं, 1 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, मैं तो 100 बार पढ़ता हूं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा अगर भक्ति नहीं है तो। यही अंतर है। इसके अलावा कहते हैं कि 7:30 अगर आई है
और आप चाहते हैं कि प्रभाव ना पड़े अशुभ, तो शनि शिग्नापुर जाइए, लगातार जाइए। हर 6 महीने पे जाना अगर पॉसिबल है तो जाइए, नहीं तो साढ़े साथी के पहले अवश्य जाइए, मत्था टेक कर आइए। कहते हैं कि जो शनि शिग्नापुर जाता है और उनके दर्शन करता है, पूजा पाठ करता है, उनकी साढ़े साथी की आधी नकारात्मकता उसी समय समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रति शनिवार को पीपल में जल देना बिल्कुल ना भूलें। शनि मंदिर लगातार 21 टाइम्स जाएं, 21 दिन, 21 शनिवार। आज शनिवार है, मान लो गए तो अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, बीच में गैप नहीं डालना है। कहते हैं शनिदेव की आंखें 21 दिन के बाद खुलती है, तो या तो सूर्योदय के पहले जाओ या तो सूर्यास्त के बाद जाओ, एक ही टाइम पे जाओ, लगातार जाओ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यहां भी शनिदेव हैं, कर्मफलदाता, पंचुअल, सब कुछ, समय की कीमत बताने वाले। समय से जाइए, हाथ जोड़कर सामने खड़ा नहीं रहना, थोड़ा साइड में, नजर नहीं मिलाना, पैरों पे देखिए। तेल भी चढ़ाना है उनके अंगूठे पर चढ़ाइए, वो पूरा स्नान ना कराइए। शनि शिग्नापुर में अलग है, वो शिला है, शिला पर आप पूर्ण स्नान करा सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के लिए अलग नियम है। दीपक से आरती कीजिए, अग्नि पवित्र होती है, लेकिन वहां पे पैरों के पास एकदम लगा कर ना रख दें। अग्नि से नफरत है, सूर्य से नफरत है, ले जाकर पीपल के नीचे रखिए। ये सारी चीजें फॉलो कीजिए। घोड़े की नाल मिल जाए ओरिजिनल, दरवाजे के आगे लगाइए। नाव के तली की किल अगर मिल जाए उसे लगाइए। शनिदेव पत्रिका में कमजोर हो और लगन के अनुसार शुभ हो तो नीलम धारण कीजिए, और यदि शनिदेव अशुभ हो तो काली चीजें हर शनिवार के दिन दान करें। नियत पवित्र रखें, पर नारी से बचें, पर आलोचना से बचें, हर वो चीज से बचें जो समाज में गलत बताई गई है। निंदा, चुगली, आलोचना, आलस्य, इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखें। शनि कोई क्रूर ग्रह नहीं है, वो बिल्कुल भगवान शंकर की तरह भोले भंडारी हैं। एकदम भगवान श्री कृष्ण की तरह उनका दिल स्नेह से भरा हुआ है। वो इतने भोले हैं कि अपनी पत्नी के श्राप के कारण अपनी निगाहें नीची करके रखते हैं कि कहीं मैं किसी को देख लूं और उसका बुरा ना हो जाए, तो उनसे डरे नहीं, उन्हें समझें, उनके कार्य प्रणाली को समझें और वैसा ही बिहेव करें, तो ये साढ़े साथी में आपका कुछ भी अशुभ नहीं होगा, कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। उसके विपरीत आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। यही शनिदेव जो आपको दंड देने आए हैं, आपको पुरस्कार देकर आपको नई उपलब्धियां देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और निवेदन है आपसे कि यदि ये जानकारियां आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।